once again we are here to learn about one more modal which is may. may का यूज़ हम ग्रामर में किस तरह से करते हैं? बेसिकली मे के 4 यूज़ होते हैं जो हम ग्रामर में यूज़ करते हैं, और मे का यूज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि कई बार ये सिमिलरली कैन की तरह भी रिलेट करता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है इसको यूज़ करते हुए। और मे के 3 से 4 यूज़ होते हैं जो हम इस वीडियो में करेंगे, जिसमें इसका पहला यूज़ होता है मे का, जो कि हमारा 50% पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, 50% संभावना। कैन में क्या होता है, वो हमारी पावर को शो करता है, राइट। मे में क्या होता है, वो हमारी 50% पॉसिबिलिटी को शो करती है, यानी कि किसी भी चीज़ में हम कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसमें हमारी श्योरिटी सिर्फ 50-50 की है, ना ही वो पूरी श्योरिटी में है, ना ही वो ना में है, ना ही वो पूरी श्योरिटी में, सिर्फ उसकी संभावना 50-50 की होती है। तो वहाँ पे हम मे का यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है शायद, और रूल होता है सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट के अंदर हम मे का यूज मे के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे कि शायद वो यह एग्जाम क्लियर कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पे एक संभावना हो गई है, पॉसिबिलिटी हो गई है कि शायद वो एग्जाम क्लियर कर सकता है, नॉट श्योर कि वो कर ही सकता है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि वो एग्जाम क्लियर कर सकता है, सकता वाला सेंस आ रहा है, तो सकता वाला सेंस देख के हम लोग यहाँ पे सीधा कैन का यूज करते हैं, क्योंकि तभी हमने बोला यहाँ पे कि कैन और मे में थोड़ा थोड़ा ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं साउंड में, तो कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए इसमें लोग कैन का यूज कर देते हैं। और सेंटेंस को कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं कि मे बी, शायद के लोगों ने मे बी लगा दिया, और सेंटेंस बोलते हैं मे बी ही कैन क्लियर दिस एग्जाम, मे बी ही कैन डू, जबकि मे और कैन दोनों ही मॉडल हैं, और दो मॉडल एक साथ कभी भी यूज नहीं होते हैं। अब ऑलरेडी यहाँ पे संभावना को क्रिएट कर रहे हैं, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो जब हमने यहाँ पे मे लगा दिया है तो यहाँ पे कैन का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सकता है, सकती वाला जो साउंड होता है वो हमारा मे की कैन की कमी को पूरा कर देता है। तो जैसे कि हमने बोला कि शायद वो एग्जाम क्लियर कर सकता है, सो ही मे क्लियर दिस एग्जाम, यहाँ पे जो मे है वो कैन का ही काम कर रहा है। तो या तो हम इसमें अगर हम कैन लगाते हैं तो मे नहीं लगाएंगे, और मे लगाते हैं तो कैन नहीं लगाएंगे। अब हम पॉसिबिलिटी की जब हम बात करें तो हम यहाँ पे सीधा पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करेंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक पावर की बात करते हैं, एबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस होता है ही कैन क्लियर दिस एग्जाम, ये एग्जाम क्लियर कर सकता है, यहाँ पे उसकी एबिलिटी की बात हो रही है। बट यहीं पर अगर हमें डाउट में है, हम लोग, हमें उस पर श्योरिटी नहीं है, हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, 50% संभावना है उसकी ये चीज क्लियर करने की, सो वहीं पे हम कैन की जगह पे मे का यूज कर देंगे। सेम एज इट इज रूल कैन का रहेगा, सिर्फ कैन की जगह पे मे ऐड हो जाएगा। सो ये ऐसे नहीं होगा कि मे बी ही कैन डू, नो, ही मे डू दिस, ही मे क्लियर दिस एग्जाम, ही मे डू दिस वर्क, ही मे कम टुडे, आज वो आ सकता है, संभावना आ गई तो कैन नहीं लगाएंगे, ही मे कम, और वो आ सकता है सो ही कैन डू, राइट। नेगेटिव में मे के साथ नॉट का यूज होगा, शायद वो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता, तो ही मे नॉट क्लियर दिस एग्जाम, शायद वो ये नहीं कर सकता, he may not clear, he may not do this. Next use is number second, this one was first and second one is permission. So it is used for the permission also, और last videos में भी हमने 2-3 मॉडल्स किए थे जो कि हमारे वो भी परमिशन में यूज होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, शुड, शेल, और हमारे पास मे का भी यूज होता है। तो हम इंग्लिश में 5 मॉडल्स में परमिशन लेते हैं, कैन में भी लेते हैं, कुड में भी लेते हैं, शैल में भी लेते हैं, शुड में भी लेते हैं, और मे में भी लेते हैं। और मे की परमिशन फॉर्मल होती है, जैसे कि मे आई गो, मे आई डू दिस, मे आई आस्क समथिंग, मे आई हैव वाटर, मे आई सिट हियर, मे आई सिट आउटसाइड, मे आई आस्क समथिंग, मे आई से समथिंग, जो कि हम जनरली बहुत पहले से यूज करते भी आ रहे हैं मे का यूज, जो कि हम जनरली रोज आम भाषा में करते हैं, विच इज वेरी वेरी कॉमन, एवरीबॉडी नोज अबाउट हाउ टू यूज मे व्हाइल टेकिंग परमिशन। So मे का सेकंड यूज हमारा परमिशन में होता है। नेक्स्ट द थर्ड यूज इज फॉर ब्लेसिंग, जिसको हम ब्लेसिंग में यूज करते हैं। जब भी हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं, किसी को पॉजिटिव बोलते हैं, किसी को अच्छा बोलते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तब हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, मे यू गेट हैप्पी मैरिड लाइफ, भगवान करे आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से जाए, एक हैप्पी मैरिड कपल को आप ये ब्लेसिंग दे सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, मे यू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो जब भी हम किसी को पॉजिटिवली किसी को ब्लेस करते हैं तो मे का यूज करते हैं। दिस वन इज द थर्ड यूज ऑफ मे। नाउ लेट्स गो फॉर मे बी, विच
वन इज द फोर्थ यूज, ये हमारा फोर्थ यूज होता है जो कि होता है मे बी। अब इस मे बी को यूज कैसे करना है? मे बी ये हमारा यूज होगा प्रेजेंट टेंस में और सिर्फ पास्ट टेंस में। जो भी हमारा प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट हो, चाहे वो हमारा पास्ट टेंस हो, पास्ट टेंस के चारों पार्ट हो, बट ये फ्यूचर में यूज नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर में हम लोग विल का यूज करते हैं। और फ्यूचर में जब हम विल का यूज करते हैं तो हम मे का यूज नहीं कर सकते बिकॉज विल भी हमारा एक मॉडल होता है और दो मॉडल एक साथ यूज नहीं होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग फ्यूचर में मे बी का यूज नहीं करते हैं। सो सिर्फ प्रेजेंट में और पास्ट में यूज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, शायद उसे जॉब मिल गई है, यानी कि श्योर नहीं है, अगेन पॉसिबिलिटी है। सो मे बी ही हैज गॉट जॉब, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट वन इज शायद वो कल आया था, मे बी ही केम यस्टरडे, पास्ट इंडेफिनिट। सो हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया, हम इसको कॉन्टिन्यूस में भी यूज कर सकते हैं। शायद वो आ रहा है, मे बी ही इज कमिंग, शायद वो मुझे जानता है, मे बी ही नोज मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में हम लोग मे बी का यूज करते हैं, बट फ्यूचर में हम नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर में यूज करते हैं कि शायद वो आएगा, तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मे बी ही विल कम, क्योंकि मे और विल एक साथ यूज नहीं होते। हम यहाँ पे सिर्फ इतना बोलेंगे ही मे कम टुमारो, राइट। विल की जगह पे हम सिर्फ मे का यूज कर देंगे क्योंकि मे ही हमारा विल का काम कर रहा है। तो हम जैसे कि हमने कैन में किया था कि कैन का जो काम होता है वो हमारा मे करता है, तो हम एक साथ यूज नहीं करते। सेम सिमिलरली वही चीज यहाँ पे लगेगी कि फ्यूचर में विल का यूज नहीं होगा, सिर्फ मे का यूज होगा, राइट। और मे बी का यूज सिर्फ प्रेजेंट में और पास्ट टेंस में यूज होगा। तो ये इसी तरह से हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में इसको किया गया ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट होती है मे में कि अलग अलग जगह पे यूज होता है, कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे यूज नहीं होगा, तो यही इशू होता है। सो थैंक यू सो मच।